समाज समाज के अंदर हो रहे लगातार अपराध और समाज के अंदर की आवाज़ें। समाज के अंदर जब भी अपराध होता है, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह हम लगाते हैं सरकारी व्यवस्था पे, प्रशासन पे। लेकिन उससे बड़ा प्रश्न चिन्ह हम खुद पे लगाते हैं। वो समाज जिसके अंदर अपराध हो रहे हैं, उन अपराधियों की उत्पत्ति कहाँ हो रही है? समाज के अंदर से ही आ रहे हैं ना अपराध। अपराधी भी समाज के अंदर पनप रहे हैं, लेकिन समाज के अंदर अपराधों पर अंकुश भी पनप रहा है। नज़र कब आता है? नज़र सिर्फ एक अपराध होने के बाद अपराध का विरोध, उसकी सांत्वना, उसका प्रलाप दिखता है। समाज प्रलाप करता है, प्रयास नहीं कर रहा अपराध रोकने के लिए, जबकि अपराध करने वाला भी हमारे समाज के अंदर से आ रहा है। उसकी प्रवृत्ति भी समाज के सामने से गुजर रही है, हर रोज़ गुजर रही है, पर हम उसे अनदेखा करते हैं। जिसके घर में आग लगाती है वो चीखता है, लोग, आसपास के लोग पानी डाल के अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते हैं। जिसके घर में हत्या हो रही है उसका विलाप, उसकी आवाज़ें सुनाई देती हैं, बाकी सब सांत्वना देके घर चले जाते हैं। जिसकी बहन बेटी के ऊपर अत्याचार, बलात्कार हो रहे हैं, सिर्फ वही पुलिस थाने के चक्कर लगाते हैं, अकेले पड़ जाते हैं। समाज खामोश क्यों हो जाता है? समाज चुप क्यों हो जाता है? क्या समाज की जिम्मेदारी सिर्फ सांत्वना देना है और फिर बाकी पूरे समाज को अगले अपराध का शिकार बनने के लिए अकेला छोड़ दिया जाना समाज की जिम्मेदारी? समाज की परिभाषा बहुत बड़ी है। आज हम जो समाज की परिभाषा जानते हैं वो जाति या धर्म के लोगों में बटी है, नहीं, समाज नहीं है। जिन्होंने समाजशास्त्र की, सोशलॉजी की पढ़ाई की होगी ग्रेजुएशन में, उन्होंने समाज की डेफिनेशन पढ़ी होगी। समाज क्या होता है? समाज वो होता है आपके आसपास का परिवेश, उसमें जीवित, अजीवित, जीव, निर्जीव सभी लोग उसमें आते हैं। सड़क भी समाज में आती है, बिजली के खंभे भी सड़क आपके समाज में आते हैं, पशु पक्षी, पेड़ पौधे भी समाज में आते हैं। लेकिन उनमें सबसे ऊपर आसपास रहने वाले लोग आपके समाज में आते हैं। बिना जाति, बिना धर्म, बिना वर्ग, बिना भाषा का वर्ग, उसका भेद किए बिना, वो आपका समाज है। सभी लोग आपके समाज में, अगर उनके जीवन में कुछ भी बुरा हो रहा है तो उसका जिम्मेदार पूरा समाज होता है। वो अकेला अपराधी नहीं होता जिसने अपराध किया है, लेकिन पूरा समाज उसका जिम्मेदार है। ये बात हमें समझनी होगी। आज लगातार बलात्कार हो रहे हैं परिवारों में, आसपास छोटे छोटे बच्चियों के ऊपर रेप हो रहे हैं, आत्महत्याएं हो रही हैं, मैं परिवार के लोग आत्महत्या कर रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं छोटी छोटी बात पे, चाकूबाजी कर रहे हैं हमारे नौजवान 20-20 साल के लड़के। ये प्रवृत्ति कहाँ से आ रही है? ये बच्चे किसके हैं? विदेशी नहीं है ये ऊपर से टपके हुए बच्चे नहीं हैं, हमारे और आपके बच्चे हैं जो अपराध कर रहे हैं। जिनके ऊपर अपराध हो रहा है वो भी हमारे लोग हैं। समाज को अपराध की जिम्मेदारी लेना सीखना पड़ेगा। आप अपराध की जिम्मेदारी दूसरों पर डाल के खामोश नहीं रह सकते। ये खामोशी ही अपराध को जन्म देती है, पनपने का माहौल देती है। अगर आपके परिवेश में कोई अपराध हो रहा है तो उसका विरोध करना, वो अपराध दोबारा ना हो उसका प्रयोजन करना समाज की जिम्मेदारी है। हम एंड्रॉयड फ़ोन में, एंड्रॉयड टीवी में इतने एंगेज हो गए कि हमने घर के बाहर लोगों से मिलना बैठना बंद कर दिया है। एक बिल्डिंग में एक सोसाइटी बनती है, वो सिर्फ सोसाइटी के डेवलपमेंट और उसके मेंटेनेंस पे ही चर्चा करने के लिए बैठते हैं। हमारी सोसाइटी के अंदर, बच्चों के अंदर, महिलाओं के अंदर, परिवार में बुजुर्गों के अंदर क्या बेहतर जीवन आना चाहिए, उस पर कभी चर्चा हम करते ही नहीं। उसके लिए व्यक्तिगत हो जाते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, हम ये भूल जाते हैं। वापस हमें वो व्यवस्थाएं, वो क्रियाएं फिर से शुरू करनी होगी, साथ बैठकर आसपास के परिवेश को सुधारने की। जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ के 10, 25, 50 मकान, 100-50 मकानों को इकट्ठा करके, उन लोगों को इकट्ठा करके एक ग्रुप बनाइए, एक समिति बनाइए, जो आप मंथली बैठक करें, हमारे आसपास क्या हो रहा है उस पर चर्चा करें। पढ़ाई लिखाई और रोजगार की कमी की वजह से अपराध पनप रहे हैं तो उनका नियोजन करें, उनका समाधान निकालने की कोशिश करें। युवाओं को अपराध से, आवेश से
काम से, वासना से, लालच से दूर रखने के प्रयोजन करें। समझाने के लिए माहौल बनाइए। अगर हमने अपने समाज को, जैसे पहले किलाबंदी होती थी, वो किलेबंदी अगर हमने नहीं की तो हमारे समाज में अपराध नहीं रुकेंगे। आप किसी को दोष नहीं दे सकते। व्यक्तिगत होना एक सीमा तक जायज़ है, जब तक आपकी दहलीज के अंदर की बात है। लेकिन जब दहलीज के बाहर आप निकलते हैं तो आप एक सामाजिक प्राणी होते हैं और आपको समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियां समझनी होंगी। उन जिम्मेदारियों का निर्वहन भी करना होगा। और वो सिर्फ मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे कमेंट करके, आंसू भरे इमोजी भेज के आपकी जिम्मेदारी नहीं होगी, वो पूरी नहीं हो सकती। एक्टिवली पार्टिसिपेट करना होगा, किसी ना किसी को लीड करना होगा। समाज का सुधार राजनीति की जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ राजनीति की जिम्मेदारी नहीं है। समाज के अंदर भी एक जिम्मेदारी का भाव होना चाहिए। क्यों नहीं हम अपने समाज में आसपास रहने वाले बच्चों पर ध्यान देते? क्यों हम बुजुर्गों पर ध्यान नहीं देते? कौन कर्ज से परेशान है, कौन बीमारी से परेशान है, कोई बेरोजगारी से परेशान है, हम इन बातों का ध्यान क्यों नहीं रखते? और जब ऐसा कुछ बड़ी घटना में बदल जाता है तो हम विलाप करने लगते हैं। ये नहीं होना चाहिए। समाज सुधारक कोई ऊपर से नहीं टपकेगा, कोई पेट से पैदा नहीं होगा। समाज की विकृतियों के खिलाफ आवाज़ उठाने वाला समाज सुधारक बनेगा। राजा राम मोहन राय सती प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाई, खुद के घर से शुरू की, अपने खानदान में एक सती होने से बचाई। उसके बाद से उनको समाज से निकाला भी दिया गया। उनके परिवार ने उन्हें दाने पानी से मोहताज कर दिया, गांव के बाहर निकाल दिया गया, कीमत चुकाई उनने। लेकिन वो जानते थे कि मानवीयता की रक्षा कर रहे हैं, समाज में विकृति को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, अडिग थे। आज उनको हम पढ़ते हैं, किताबों में उनका नाम देखते हैं, इतिहास में। जब तक भारतीय इतिहास जिंदा रहेगा, राजा राम मोहन राय हमारे रहेंगे। उन्होंने समाज की विकृति को दूर करने का प्रयास किया। हमारे बीच से भी एक राजा राम मोहन राय निकल सकता है, एक सावित्रीबाई फुले निकल सकते हैं, स्वामी विवेकानंद निकल सकते हैं। कई समाज सुधारक हुए हैं जिनके नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, हमसे उनसे प्रेरणा लीजिए। समाज के अंदर अपराध रोकने की पहली और आखिरी जिम्मेदारी समाज की है। बीच में सरकार, सत्ता, प्रशासन आता है, क्योंकि सबसे पहला भुक्तभोगी, घर में जब आग लगती है तो सबसे पहले हमारे ऊपर आंच आती है। शासन प्रशासन तो बाद में आता है। तो समाज में रहने के नाते समाज को एक करने की भावना से बाहर निकलिए। चुनौतियां आएंगी, लोग आपको गलत समझेंगे, सवाल उठाएंगे कि तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है, होंगे, लेकिन शुरुआत आपको करनी होगी, उस पर चलते रहना पड़ेगा समाज को सुधारने के लिए। 2 दिन लगेंगे, 5 दिन लगेंगे, लेकिन धीरे धीरे लोग आपसे जुड़ते जाएंगे जब आप अपनी बात पे स्पष्ट रहेंगे। क्यों समाज में सुधार लाना चाहिए, क्यों अपराधों को रोकने के प्रति हमें कुछ एक्टिविटी करनी चाहिए। जब ये मंतव्य स्पष्ट हो जाएगा, लोग आपसे जुड़ेंगे। घर से बाहर निकलिए, मोबाइल और टीवी का मोह छोड़िए। सारी दुनिया इसमें मत समेटिए, इसमें संभव ही नहीं है सारी दुनिया आपकी मोबाइल में सिमट जाए। जो घर के बाहर, आपकी बिल्डिंग के बाहर, आपके मकान के बाहर, सड़कों पे जो ज़िंदगी चल रही है, वो ज़िंदगी से आपका वास्ता है और उसका आपके ऊपर कर्ज भी है। सोसाइटी का कर्ज होता है हर व्यक्ति के ऊपर। आप घर से निकलते हैं और सुरक्षित घर वापस पहुंचते हैं तो सोसाइटी का कर्ज है आपके ऊपर। आप अपने घर को ताला बंद करके जाते हैं, वापस आपको सुरक्षित घर मिलता है तो सोसाइटी का कर्ज है आपके ऊपर। आपके बच्चे घर से बाहर रहते हैं, वापस लौट के आते हैं, वो सोसाइटी की वजह से, वो कर्ज है आपके ऊपर। आप सोसाइटी के कर्ज से मुक्त नहीं हो सकते। उस कर्ज का भान रखिए और उसे पे बैक करने की हिम्मत जगाइए, जिम्मेदारी का भाव लाइए, समाज का कर्ज चुकाने के लिए आगे आइए। घर से बाहर निकलिए, वरना ये अपराध एक दिन हमें भी निकल लेंगे। अपराध अंधे होते हैं, चेहरा देख के, नाम देख के शिकार नहीं करते। आज दूसरे घर में आग लगी है, कल के दिन हमारे घर पर पहुंच जाएगी। आज दूसरों के बच्चों के ऊपर अपराध हो रहे हैं, कल के दिन आपके बच्चे भी हैं। पता तो करना पड़ेगा, बात तो करनी पड़ेगी, चर्चा तो करनी पड़ेगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। प्लीज़ घर से बाहर निकलिए, सामाजिक चर्चाएं आयोजित कीजिए, बात कीजिए। हफ्ते में, 15 दिन में, महीने में 1 दिन अपनी सोसाइटी की बैठक में सामाजिक विषयों के ऊपर चर्चा कीजिए और उसके समाधान पर भी कोई विशेष निराकरण निकालिए। मॉडल बनाइए, लोग अप्लाई करेंगे। इंदौर शहर ने स्वच्छता का मॉडल बनाया, देश और दुनिया में उसके मॉडल को अप्लाई किया जा रहा है। हम एक सोसाइटी के तौर पर मॉडल बना सकते हैं,
उसका इम्प्लीमेंट भी दुनिया में कहीं भी हो सकता है। सिर्फ परिवार के बच्चे, परिवार के लोग आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आपके परिवेश में रहने वाला हर एक व्यक्ति आपकी जिम्मेदारी। ये भाव हम सब में पैदा करना होगा, वरना अपराध नहीं रुकेंगे। यकीन मानिए, अपराध नहीं रुकेंगे।